हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्भय कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी ज्ञान पे। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक एनिमेटेड सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स की, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ओरिजिन तो नहीं दिखाती है, बट पर मैं आपको ओरिजिन की एक हल्की सी झलक दे देता हूँ। एक साइबरट्रॉन नाम का एक ग्रह होता है जहाँ पे बहुत सारे रोबोट रहते हैं जो अब गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में या कोई भी जानवर की शेप में बदल सकते हैं और एक रोबोट की तरह काम करते हैं। पर उनमें एक लड़ाई छिड़ जाती है और कुछ अच्छे और कुछ बुरे हो जाते हैं। अच्छों में आप समझ सकते हैं, अच्छों को हम लोग ऑटोबॉट्स बोलते हैं और बुरे को डिसेप्टिकॉन्स। तो अच्छों का जो लीडर होता है वो है ऑप्टिमस प्राइम, और जो बुरे लोग होते हैं, जो डिसेप्टिकॉन है, उनके उनका उसका लीडर मेगाट्रॉन। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। उनका प्लेनेट तबाह हो जाता है और वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और जगह जगह फैल जाते हैं। पर इसमें से जो ऑप्टिमस प्राइम की जो पार्टी रहती है, इनके 2-3 फ्रेंड होते हैं, वो सभी पृथ्वी पे आ जाते हैं और मेगाट्रॉन भी उनका पीछा करते करते पृथ्वी पे आ जाता है। तो कहानी यहीं से इसमें दिखाया गया है। और एक खास बात ये होती है कि सभी ऑटोबॉट्स या हो डिसेप्टिकॉन, सभी के लिए एक, जैसे हम लोग के लिए खाना पीना जरूरी था, उन लोग के लिए एक ईंधन की जरूरत होती है। उसका नाम है एनर्जॉन। एनर्जॉन क्रिस्टल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में उससे बनाया जा सकता है। उनका शरीर उसी से काम करता है। उनकी अगर चोट लगी तो उसी से ठीक होंगे। तो ये सब काम एनर्जॉन का काम होता है। तो कहानी सीजन 1 के एपिसोड 1 में यहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम दिखाते हैं क्लिफ हैंगर नाम का एक ऑटोबॉट्स चला जाता है एक एनर्जॉन के भंडार में, जहाँ वो पृथ्वी पर रहता है और उसका पीछा करते आ जाते हैं डिसेप्टिकॉन। और डिसेप्टिकॉन के साथ उसकी ज़बरदस्त फाइट होती है और जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और डिसेप्टिकॉन उसे अपने शिप में लेकर चले जाते हैं। और जहाँ क्लिफ हैंगर की एक फ्रेंड होती है आरसी, जो कि एक ऑप्टिमस प्राइम की ही साथी होती है। इसके बाद इन लोगों को कोई कनेक्शन नहीं मिलता है क्लिफ हैंगर की कहाँ गया। उसका कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। क्लिफ हैंगर को मेगाट्रॉन के शिप पे ले जाते हैं, जहाँ उसका सेनापति स्टार स्कीम रहता है, वहाँ उसे दिखाया जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डिसेप्टिकॉन आरसी का पीछा कर रहे होते हैं और आरसी छुपने के लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक के रूप में कन्वर्ट होकर वहीं पे रुक जाती है, जहाँ पे एक जैक नाम का लड़का उस रेस्टोरेंट में काम करता रहता है। उसे वो बाइक बहुत प्यारी लगती है और वो उसे देखकर पसंद करने लगता है कि मैं ऐसे ही एक बाइक खरीदूंगा। फिर डिसेप्टिकॉन वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं और जैक उस बाइक पे सवार रहता है। उसी समय आरसी वहाँ से भाग जाती है। तब इसे पता चलता है कि ये बाइक रोबोट भी बन सकती है, बात कर सकती है, जिससे ये हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद डिसेप्टिकॉन और आरसी की लड़ाई होती है और फिर वहाँ पे बम्बल भी, जो कि ऑप्टिमस प्राइम का ही साथी रहता है, और एक बल्कहेड, वो भी ऑप्टिमस प्राइम का साथी रहता है। सभी आ जाते हैं और वहाँ पे लड़ाई होती है और डिसेप्टिकॉन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तब इनकी मुलाकात वहीं एक और लड़के रैप से होती है। फिर बेस पे ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि अगर हम डिसेप्टिकॉन ने उन लड़कों को पहचान लिया तो फिर वो उनके लिए भी खतरा है, इसलिए उसे भी ले आओ, उन्हें भी हमारे बेस पे ले आओ। जब उन लोग वहाँ जाते हैं बेस पे लाने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की मीको वो भी मिल जाती है और ये तीनों एक साथ बेस पे पहुँच जाते हैं। फिर ये तीनों तब इन तीनों का इंटरेक्शन होता है। फर्स्ट ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें दिखाया गया है, जिसमें जैक आरसी का फ्रेंड बन जाता है, मीको बल्कहेड का और रैफ बम्बलबी का। फिर लास्ट में जाते जाते मेगाट्रॉन के दर्शन कराया जाता है इस एपिसोड में, जो कि कहीं खो गया था और काफ़ी दिनों से उसके बारे में सुना नहीं गया था, पर उसे स्पेस ब्रिज के द्वारा लाया जाता है। तो इसी तरह यहीं पे कहानी को एपिसोड 1 की समाप्ति होती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सीजन 1 के एपिसोड 2 की।